नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। पूर्व के पर्व में हमने देखे थे, सार में अत्यंत क्रोधित होकर राजा जन्मेजय के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने उपस्थित होकर राजा से पूछा, हे राजन, आप लोगों ने बिना किसी अपराध के ही मेरे पुत्र पर प्रहार किए। बताइए, उसका अपराध क्या था? क्या उसने यज्ञ का किसी वस्तु को अपवित्र किया था या अन्य किसी प्रकार का अपराध जिसके कारण उसे दंडित होना पड़े? इस पर जन्मेजय निरुत्तर रह गए और उनके भाइयों का सर शर्म से झुक गया। अब उस सारमेय ने बोला, हे राजन, जिस प्रकार आप बिना किसी अपराध किए ही मेरे पुत्र को दंड का भोगी बनाए, ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर भी अचानक विपत्ति टूट पड़ेगा। महाभारत का समाप्ति में भी एक सारमेय युधिष्ठिर के साथ था और प्रारंभ भी सौती उग्र सभा सारमेय का कहानी से ही किए। राजा जन्मेजय से पहले उनका पितामह युधिष्ठिर मात्र 36 साल राज्य परिचालन किए थे तथा उनका पिता परीक्षित तो मात्र 24 साल राज्य परिचालन किए थे। उस समय के हिसाब से 36 साल और 24 साल बहुत ही कम समय माना जाएगा। परीक्षित का मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुआ था। इस बात का पता जब उन्हें उतंग से चला और उन्हीं के परामर्श पर तक्षक नाग को जलाकर मारने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किए। ठीक यहीं से महाभारत का सूचना प्रारंभ होता है। जन्मेजय का सर्प यज्ञ सभा और नैमिषारण्य दोनों के बीच भौगोलिक दूरी तो है ही, समय का भी अंतर हो चुका है। यज्ञ सभा में जब वैशंपायन जी महाभारत का वर्णन किए थे, तब उन्होंने व्यासदेव जी द्वारा लिखित अंतिम पर्व का वर्णन में धृतराष्ट्र तथा विदुर जी का अंतिम जीवन, यदुवंश का ध्वंस तथा युधिष्ठिर का महाप्रस्थान तक ही लिखे। अब जब सौती उग्र सभा वर्णन कर रहे हैं, तब तक महाराज परीक्षित का मृत्यु हो चुका है और महाराज जन्मेजय उस समय राज्य परिचालन कर रहे हैं और उनका जीवन में भी कुछ घटना घटित हो चुका है। महाराज जन्मेजय का सर्प यज्ञ का वर्णन करने से पहले हमें उतंग के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने ही सर्प यज्ञ करने के लिए महाराज परीक्षित को उत्तेजित किए थे। उनका प्ररोचना के कारण ही सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ था। उतंग महाराज जन्मेजय का गुरु भाई हुए, कारण उतंग जन्मेजय और पौष्य सहपाठी थे। उनका गुरु ब्रह्मर्षि महापंडित वेद जी थे, जिनका गृह में रहकर ये 3 लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण किए थे। उस समय गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करना अत्यंत कठिन कार्य था। गुरु के हर आदेश को शिरोधार्य करना पड़ता था। शीत हो या ग्रीष्म या वर्षा, क्षुधा हो या तृष्णा, सबको तुच्छ मानकर सर्वप्रथम गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसा निरंतर चलता रहता था, तब जाकर गुरु एक समय प्रसन्न होते थे। वेद जी को अपना बाल्यकाल स्मरण में था। वे कोमल स्वभाव के थे, तो वे अपने शिष्यों के प्रति कभी कठोर व्यवहार नहीं किए। उतंक उनका प्रधान शिष्य, ब्रह्मचारी, गुरु गृहवासी, बाकी दोनों क्षत्रिय राजकुमार जन्मेजय तथा पौष्य। इस प्रकार कुछ समय अंतराल के पश्चात एक बार गुरु वेद को किसी यज्ञ अनुष्ठान संपादन करने के लिए निमंत्रण मिला। उन्होंने वहां गए और जाने से पहले उतंग के ऊपर अपने घर गृहस्थी का देखभाल का जिम्मेवारी देकर गए। उसी समय गुरु वेद की पत्नी ऋतुमती हुई।
ऋतु स्नान के पश्चात उनकी ऋतुकाल सफल करने के लिए कुछ आश्रमवासी महिला उतंग के पास पहुंचे और सारे वृत्तांत बताकर बोले, आपका गुरु वर्तमान में यहाँ उपस्थित नहीं है, अतः आप ऐसी प्रयत्न करें जिससे उनकी ऋतुकाल निष्फल ना जाए। परंतु उतंग ऐसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए। गुरु वेद जब यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करके आए और सभी वृत्तांत को सुने तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उतंग को सर्व विद्या का अधिकारी किए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अनुमति प्रदान किए। अब उतंग गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की और गुरु वेद से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहे। गुरु वेद ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिए, परंतु उतंग द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा, जाओ वत्स, अपने उपाध्यायिनी से पूछो, उन्होंने जो भी मांग लेंगे उसे तुम गुरु दक्षिणा स्वरूप दे देना। गुरु वेद क्यों उतंग को अपने पत्नी के पास भेजे, इसे समझने के लिए उस समय की सामाजिक आर्थिक अवस्था को देखना होगा। मुनि ऋषियों ने विद्या अर्जन के लिए लंबा समय गुरु गृह में व्यतीत कर देते थे। उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते तब तक वे लगभग प्रौढ़ हो चुके होते, जबकि उनकी पत्नी प्रगाढ़ यौवना होती थी। मुनियों के मन में वित्त वासना का अभाव रहता था। वे अल्प में ही संतुष्ट रहते थे। अपना परिवार, शिष्य, आश्रमिकों का भरण पोषण कुछ दुधारू गाय, यज्ञ आदि कर्म कांड करवाने से प्राप्त दान आदि से कर लेते थे। इससे अधिक उनका मन में वित्त की कामना नहीं रहती थी। परंतु उनकी पत्नी जो अभी अभी यौवन प्राप्त किया है, उनका मन तो मुनि की तरह उदासीन नहीं हो सकता। उनका मन में कुछ कामना रह सकता है। विशेषतः जब स्त्री है तो कांचन अलंकार के प्रति आकर्षण रहना स्वाभाविक है। इसलिए गुरु वेद उतंग को अपने पत्नी के पास भेजे। यदि उनका मन में कोई सुप्त कामना हो जो वो पूरा नहीं कर सकते, उसे मांग लेंगे। इस प्रकार उनकी पत्नी का आकांक्षा भी पूरी हो जाएगी और उतंग का गुरु दक्षिणा भी। उतंग गुरु की आज्ञा पाकर उनके सम्मुख पहुंचे। यथोचित सम्मान प्रदर्शन पूर्वक बोले, देवी, मैंने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा गुरुदेव के सम्मुख रखे थे, परंतु उन्होंने कहे आपसे जाकर पूछने के लिए, आपका इच्छा पूरा कर देना ही मेरे गुरु दक्षिणा है। ये सुनते ही उपाध्यायिनी बोले, सुनो उतंग, महाराज पौष्य की पत्नी जो कुंडल पहनती है, तुम वो कुंडल लाकर मुझे दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगा। परंतु याद रहे, इसे तुम्हें 4 दिन के भीतर लाकर देना होगा। 4 दिन के बाद पुन्नक व्रत का समापन है। मैं उस दिन वह कुंडल धारण करके ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ, परंतु याद रहे, तुम्हें 4 दिन के भीतर उसे लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। उतंग कुंडल लेने के लिए पथ में निकले। आज यहीं तक। आगे का भाग में हम देखेंगे उतंग के लिए कौन सी विपत्ति तैयार खड़ा है। क्या उससे पार पाकर उतंग कुंडल ला पाएगा?